क्या वाकई वैश्विक मंदी की आहट तेज हो चुकी है? क्या ग्लोबल एजेंसियां और रिपोर्ट्स इसका समर्थन कर रहे हैं? आर्थिक मंदी, इसका मतलब है लंबे समय तक किसी देश की अर्थव्यवस्था का धीमी और सुस्त पड़ जाना। तकनीकी आधार पर बात की जाए तो जब भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही तक गिरती है तो माना जाता है कि वह देश मंदी के दौर में चला गया है। और अब तो वैश्विक मंदी की आशंकाओं को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। डाटा और रिपोर्ट्स देखें तो ग्लोबल रिसेशन का खतरा गहराता नजर आता है। बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार छटनी कर रही हैं, तो वहीं IMF ने भी दुनिया को इसके खतरे से आगाह किया है। एक ताजा सर्वे के नतीजे देखें तो वाकई चिंता और बढ़ती हुई लग रही है। दरअसल KPMG 2022 CEO आउटलुक की रिपोर्ट में होश उड़ाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका की वजह से लोगों की नौकरी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस सर्वे में KPMG ने दुनिया के अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs की राय को शामिल किया है और इसमें मिले जुले नतीजे देखने को मिले हैं। सर्वे में शामिल 86% CEO का मानना है कि आने वाले 12 महीनों में मंदी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि 58% का मानना है कि आने वाली मंदी बेहद छोटी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में शामिल करीब हर 10 में से 9 CEO का मानना है कि अगले 1 साल में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हर 5 में से 3 CEO की माने तो ये मंदी धीमी और छोटी होगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर में मंदी की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक पहले कोरोना महामारी और फिर रशिया यूक्रेन वॉर के चलते महंगाई को काबू करने में लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। वहीं KPMG सर्वे में शामिल करीब 75% CEO का मानना है कि मंदी के बाद कोरोना महामारी के असर से उबरना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा 73% CEO का अनुमान है कि यह मंदी अगले 3 सालों में एक्सपेक्टेड ग्रोथ को बनाए रखेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 71% CEO ने आशंका जताई है मंदी से अगले 12 महीने में कंपनियों की कमाई 10% तक प्रभावित हो सकती है। यहाँ बता दें कि बीते कुछ महीनों में कई कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनी, नई भर्तियों पर रोक जैसे मामले देखने को भी मिले हैं। वहीं इस सप्ताह की शुरुआत में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि मंदी का खतरा इतना बड़ा है कि 2026 तक इससे दुनिया की इकोनॉमी को 4 लाख करोड़ डॉलर का झटका लग सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि आर्थिक वृद्धि के अनुमान में पहले से ही 3 बार कटौती हो चुकी है। इसके साल 2022 में घटकर 3.2% रहने का अनुमान जताया गया था, लेकिन अब इसके 2.9% रह जाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा विश्व बैंक ने भी मंदी के खतरे को लेकर अपनी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की थी। वहीं KPMG 2022 CEO आउटलुक की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मार्केट की इसी उतार चढ़ाव को देखते हुए दुनिया भर के करीब 46% CEO आने वाले 6 महीनों में बड़े स्तर पर छटनी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि 39% CEO ने पहले से ही नई हायरिंग पर रोक लगा रखी है। बता दें, दुनिया में मंदी के बढ़ते खतरे की चर्चाएं शुरू होने के बाद से ही छटनी की खबरें भी सुर्खियां बन रही हैं। बीते कुछ समय से कई बड़ी कंपनियों में हजारों लोगों की छटनी के मामले सामने आए हैं। चीन की अलीबाबा ने 10,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट ने 200 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। भारत भी इससे दूर कहाँ है। यहाँ टेक सेक्टर में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने ग्लोबल स्तर पर 350 कर्मचारियों की छटनी की है। वहीं रिपोर्ट्स बताते हैं कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा भी आने वाले दिनों में 12,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इधर जहां एक तरफ दुनिया के मंदी में जाने की आशंकाएं जाहिर की जा रही है, इसी बीच भारत के मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरने को लेकर अनुमान जताया जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के सदस्य संजीव सान्याल ने रविवार को कहा कि 2022-23 में भारत 7% की वृद्धि दर के साथ सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगा। संजीव सान्याल ने कहा कि 2000 की शुरुआत में बाहरी माहौल जिस तरह से पॉजिटिव था, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही थी, वैसे माहौल में भारत 9% की वृद्धि दर्ज कर सकता है।
उन्होंने कहा, निश्चित ही ऐसा माहौल बनने जा रहा है जहां दुनिया भर के कई देशों को कम वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वे मंदी में भी जा सकते हैं।